आखिर ऐसा क्या हुआ 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन के साथ अचानक सारे पैसेंजर और पायलट लाश में तब्दील हो गए। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 14 अगस्त 2005 सुबह का समय था। फ्लाइट 522 साइप्रस के अलार्मा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रही थी। करीबन 9:30 सुबह का समय था। फ्लाइट ने जब उड़ान भरी उस समय 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को उड़ा रहे व्यक्ति 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेस पायलट हैंस जगर्न थे। इनके पास कुल 17,000 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। और वहीं इनके दूसरे साथी 51 वर्षीय टेपो 4, इनके पास कुल 7,650 घंटों का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंस के तौर पर एंड्रियास प्रोमो जिम्मेदारी संभाले हुए थे। उड़ान भरने के 10 मिनट बाद यानी 9:40 पर प्लेन 13,040 फुट की ऊंचाई पर पहुंच गई। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक प्लेन में अलार्म बजने लगा। जब अलार्म की जांच पड़ताल की गई तो पता चला यह एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है, जिसे देखते ही दोनों पायलट बेहद ही हैरान हो गए। वह इसलिए क्योंकि जब प्लेन ग्राउंड पे होता है और वह उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता तब यह अलार्म बजता है। ऐसे में 13,040 फुट की ऊंचाई पर इस अलार्म का बजना दोनों पायलट को समझ नहीं आया और उसके साथ ही कैबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म ही बजना चालू हो गया। दोनों पायलट अब इस नए वार्निंग अलार्म को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं और काफी प्रयास करने के बावजूद भी दोनों पायलट इस अलार्म को ठीक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोनों पायलट मदद के लिए हेमिलोन्स मेंटेनेंस टीम को कॉल करते हैं। अब तक प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पायलट सभी मेंटेनेंस टीम को अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक पैसेंजर अलार्म बजने लग जाता है और देखते ही देखते पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटक जाते हैं। लेकिन दोनों पायलट को इस बात का अभी तक जानकारी नहीं थी। पैसेंजर के सामने ऑक्सीजन मास्क लटक चुके हैं। पायलट अभी भी इस अलार्म को मॉर्निंग कॉन्फ़िगरेशन अलार्म समझ रहे हैं। कुछ देर बाद सर्विस टीम पायलट की कॉल को ग्राउंड इंजीनियर से कनेक्ट करती है। ग्राउंड इंजीनियर जब प्लेन में हो रहे खराबी की जानकारी मांगते हैं, पायलट्स कहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि प्लेन का वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। यह सुनते ही इंजीनियर पायलट को प्लेन का प्रेशर बटन चेक करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या यह बटन ऑटो मोड पर सेट है या नहीं। लेकिन कॉकपिट में बज रहे अलग अलग वार्निंग मैसेज से परेशान पायलट सर्विस इंजीनियर के सवालों को अनसुना कर देते हैं और फिर से वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम ठीक करने की जानकारी मांगते हैं। और उसके कुछ समय बाद ही अचानक पायलट और सर्विस इंजीनियर की बातचीत बंद हो जाती है और प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद विमान से फेडरस एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम के जरिए प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे। इस समय प्लेन के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंडिंग का समय था, लेकिन प्लेन का अब तक कुछ पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका के चलते अधिकारियों ने तुरंत अपने दोस्त सबसे बढ़िया F-60 फाइटर जेट का इन विमानों को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ देर बाद ही इन लड़ाकू विमानों ने फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। फाइटर प्लेन उसके साथ साथ उड़कर प्लेन में झांकने की कोशिश करता है। फाइटर पायलट देखता है कि प्लेन के कैबिन में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। उसके बाद ही नजदीक आकर पैसेंजर कैबिन की खिड़की में देखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि सभी पैसेंजर अपने सीट पर बैठे तो हैं, लेकिन किसी भी पैसेंजर की कोई भी हलचल नहीं हो रही है। पैसेंजर कैबिन में ऑक्सीजन मास्क भी लटक रहे हैं, लेकिन कोई भी पैसेंजर ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने हैं। तभी अचानक फाइटर पायलट देखता है कि बिना मास्क पहने एक अनजान आदमी कैप्टन सीट पर बैठ जाता है, लेकिन फाइटर पायलट की तरफ वो अजनबी व्यक्ति बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसके बाद 11:50 पर प्लेन के लाइफ इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इस प्लेन के क्रैश होने के साथ ही इसमें सवार क्रू मेंबर सहित 121 लोग मौत को गले लगा चुके थे। ग्रीस के इतिहास में यह सबसे बड़ी और दर्दनाक हवाई दुर्घटना थी। 121 यात्रियों से भरा हुआ प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा होगा और वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इस घटना के बाद ही यह खबर पूरी तरह से मीडिया में फैल गई और तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर को पता चला इस क्रैश से पहले रात को जब यह प्लेन लंदन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था, वहां के ग्राउंड स्टाफ ने प्लेन का राइट साइड के सर्विस डोर में अजीब तरह की आवाज और डोर सील में जाम होने की शिकायत ग्राउंड स्टाफ ने अपने अधिकारी को सौंपी थी। उसके बाद अधिकारियों द्वारा एक मेन इंजीनियर को भेजा गया प्लेन का फिर से निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर ने प्रेशर बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर सेट कर देता है और इस प्रेशर बटन का भूमिका प्लेन में बहुत ही अहम हो जाता है। इसकी मदद से ही प्लेन में हवा का दबाव बनता है। प्रेशराइजेशन जांच पूरी होने के बाद प्लेन के प्रेशराइजेशन बटन को दोबारा मैनुअल मोड पर हटाकर ऑटो मोड पर सेट करना होता है, लेकिन इंजीनियर फिर से ऑटो मोड पर सेट करना भूल जाता है। यह बटन ऑटोमेटिक तरीके से
प्लेन के केबिन में हवा का दबाव बनाए रखता है ताकि प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स और पैसेंजर आसानी से सांस ले सकें। और सबसे हैरानी की बात यह है, अगर किसी कारण से यह बटन मैनुअल मोड पर सेट होता है तो यह पायलट की जिम्मेदारी होती है कि प्लेन में हवा का दबाव मैनुअल मोड तरीके से बनाए रखें। लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग पायलट ने नजरअंदाज कर दिया और इसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और इसकी वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे। विमान में यात्रियों के सामने ऑक्सीजन मास्क लटक चुका था, जिसके कारण कॉकपिट में भी मास्टर अलार्म बजने लगा। और क्योंकि कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक तरीके से नहीं लटका, इसके कारण पायलट को पता नहीं चल पाया कि प्लेन में हवा का दबाव कम हो चुका है। और कुछ समय बाद ही पैसेंजर और केबिन क्रू के साथ साथ दोनों पायलट भी बेसुदगी के हालत में जाते जा रहे थे। इस हालात में जब ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है तो शरीर को पता नहीं चल पाता कि कब दिमाग सुन्न हो गया और इसके कारण इंसान बेहोश होकर मौत के मुंह में समा जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड के जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो अजनबी इंसान जिसे फाइटर पायलट ने कॉकपिट में देखा था वे फ्लाइट अटेंडेंट्स एड्रांस प्रीत हैं, जो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से वो कुछ देर तक होश में थे। कैसे भी करके प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे ताकि प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सके। अगर हम बोइंग 737 प्लेन की बात करें तो जब भी प्लेन में ऑक्सीजन का दबाव कम होता है तो प्लेन में लगे हुए केमिकल यूनिट से ऑक्सीजन मास्क द्वारा पैसेंजर केबिन और कॉकपिट में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। यह ऑक्सीजन सप्लाई लगभग 12 मिनट के लिए पर्याप्त होती है ताकि पायलट प्लेन की हाइट कम करके उसे 10,000 फीट तक ले जा सके। इस हाइट पर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी पैसेंजर और केबिन क्रू आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन उस दिन पायलट को प्लेन में कम हुए हवा का दबाव का पता नहीं चल सका। पायलट समेत पैसेंजर हवा में ही खामोशी से मौत के मुंह में समा गए। प्लेन क्योंकि ऑटो पायलट मोड पे उड़ रहा था, इसीलिए जब तक प्लेन का फ्यूल खत्म नहीं हुआ वह अपने आप क्रूज करता रहा और अंत में फ्यूल खत्म होने के बाद प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना के लगभग एक साल बाद 21 अक्टूबर 2006 को हेलियोस एयरवेज ने अपनी सभी फ्लाइट को बंद कर दिया। मार्च 2011 में अमेरिकन फेडरल एविएशन ने सभी बोइंग एयरक्राफ्ट में 2 एडिशनल वार्निंग लाइट्स लगाने का निर्देश दिया ताकि पायलट्स को केबिन प्रेशराइजेशन और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म का सही से पता चल सके। अमेरिकन एविएशन प्लेनों के लिए दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाई, जिस कारण से हवाई यात्रा और भी सुरक्षित बना दिया गया। इसके बाद से प्लेन में होने वाले हादसे बिल्कुल ही नामात्र की हो गयी। दोस्तों, तो ये रही आज की हमारी वीडियो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो में कौन सी सबसे अच्छी पार्ट लगी है कमेंट बिल्कुल करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।